देखो बच्चों, इस क्लास में हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया। मैंने आपको समझाया कि मशीनरी को सेल कैसे करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो क्या क्या पोस्टिंग होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या पोस्टिंग होगी। लेकिन अब मैं सेल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मशीनरी खरीदी है और उसके डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। फिर चेंज क्या है कि अभी तक हम जो पढ़े थे, हमने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था ना कि मशीनरी खरीदी, उसकी एंट्री समझाई, फिर उसका डेप्रिसिएशन की एंट्री करी, फिर उसको हमने पोस्टिंग करा। लेकिन अब ना हम एक मशीनरी नहीं खरीद रहे, हम तीन तीन मशीनरी खरीद रहे हैं। मतलब एक से ज्यादा, चार भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो तब हमें अकाउंटिंग क्या करनी है, अब हमारी डिस्कशन इसके ऊपर है। और आपको जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन और आपकी प्रेजेंटेशन दोनों अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने मशीनरी परचेज की है 1,00,000 रुपए की। पहली मशीनरी कब खरीदी है हमने? 1/4/17 को। ठीक है जी, हमें सबसे पहले मशीनरी अकाउंट जो बनाना है, कह रहे 1/4/17 को हमने एक मशीनरी खरीदी, फिर 1/10/18 को कंपनी ने एक और मशीनरी खरीदी 50,000 की। मतलब अगर मैं यहां से एक बार रफली स्टार्ट कर दूं, इसको बाद में कर लेंगे। 1/4/17 को एक मशीनरी खरीदी, फिर 1/10/18 को, फिर कह रहा है कि एक मशीनरी 1/4/19 को फिर से खरीदी। लाइफ ऑफ मशीनरी भी बता रहा है तीनों एसेट्स की और स्क्रैप वैल्यू। कह रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2020 तक। 1/4/17 को मेरी पहली ट्रांजेक्शन हो रही है और मुझे 31 मार्च 20 तक जाना है। कैसे जाएंगे, बस इसी को समझना है। तो 1/4/17 से 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। 1/4/17 से 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। हमने जो पहली मशीनरी खरीदी है वो 1/4/17 को खरीदी है, बेची तो कोई है ही नहीं। तो पहली मशीनरी जो खरीदी है वो यहां पे 1,00,000 रुपए की खरीदी है। ये पूरी लास्ट तक, मतलब यहां तक इसकी अकाउंटिंग होगी। दूसरी मशीनरी कब खरीदी है? देखो, दूसरी मशीनरी हमने 1/10/18 को खरीदी है। अब 1/10/18 इस साल के बीच में आ रही है और 1/10/18 मैं यहां पे लिखूंगा, इसके बाद पूरी चलेगी। थर्ड मशीनरी हमने कब खरीदी है? 1/4/19 को, मतलब यहां से इस साल में। बस हमें इन तीनों की अकाउंटिंग करनी है। पहली मशीनरी जो 1,00,000 की खरीदी है वो 1/4/17 से लेकर 31 मार्च 20 तक की अकाउंटिंग करनी है। दूसरी मशीनरी 1/10/18 से लेकर 31 मार्च 20 तक की अकाउंटिंग करनी है। तीसरी मशीनरी की 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक की अकाउंटिंग करनी है। बस, तो मुझे पहले पहली वाली को देखना है। मुझे बताएं, पहली वाली एसेट्स जिसकी लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। मुझे बताएंगे इसका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा। तो मैं लिख रहा हूं M1 का, ऐसे लिख देता हूं मैं, इसको बाद में कर लूंगा मैं। एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं डेप्रिसिएशन पर ईयर। सबसे पहले M1 का, मशीनरी 1 की बात करते हैं। मशीनरी 1 कितने की थी हमारी? 1,00,000 रुपए की, जो हमने खरीदी है। एक बार मैं इसका अमाउंट भी लिख देता हूं। मशीनरी 2 का कितने में खरीदी है? 50,000 रुपए की। और मशीनरी 3 कितने की खरीदी है? 30,000। ठीक है, अब पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा? कॉस्ट इसकी कितनी है? 1,00,000 रुपए। पहली मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए, डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 10 साल। तो हर साल का डेप्रिसिएशन बन जाएगा 9,000 रुपए। उसके बाद डेप्रिसिएशन M2 का, मशीनरी 2 का। मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन, उसकी पहले तो कॉस्ट कितने की है? 50,000 रुपए की खरीदी है। उसकी स्क्रैप वैल्यू बच रही है, कह रहा है कि 5,000 रुपए, और उसकी लाइफ कितनी बताई है? 15 साल। तो 15 से डिवाइड कर दो, तो हर साल का डेप्रिसिएशन हो गया 3,000 रुपए। फिर मशीनरी 3 पे आते हैं। मशीनरी 3 हमने खरीदी है 30,000 रुपए की। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपए, और उसकी लाइफ कितनी है? 20 साल। मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन बनेगा 1,400 रुपए। ये 3 एसेट्स का डेप्रिसिएशन बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले ना आप ये डेप्रिसिएशन पर ईयर नोट कर लो कि पहली वाली मशीनरी का 9,000 रुपए है, दूसरी वाली का 3,000 रुपए, तीसरी वाली का 1,400 रुपए है। इनका पर ईयर डेप्रिसिएशन ये बनता है। ठीक है, आप इसको सबसे पहले नोट करो क्योंकि मुझे तो रब करना पड़ेगा इसको।
देखो, जो हमने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आपको पता है, अभी आपने कैलकुलेट करा मेरे साथ, उसका डेप्रिसिएशन 9,000 बन रहा था। और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान होगा आपको। तो उसका डेप्रिसिएशन हर साल, अगर मैंने जो 1 लाख की खरीदी है उसमें पहले साल 17-18 का डेप्रिसिएशन घटेगा 9,000 रुपए, फिर 91 वैल्यू रह जाएगी, फिर 9,000 घटेगा 82 वैल्यू रह जाएगी, फिर 9,000 घटेगा 73, मतलब 3 साल के एंड में इसकी वैल्यू 73,000 होनी चाहिए। दूसरी एसेट जो खरीदी है वो साल के बीच में खरीदी है, साल के पहले दिन नहीं खरीदी कि 1/4/18 को खरीदी हो, वो 1/10/18 को खरीदी है। उसका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आया था, आपको ध्यान है? वो आया था 3,000 रुपए। लेकिन क्योंकि 1/10 को खरीदी है तो आधे साल का 1,500 लिखना पड़ेगा, मतलब पहले साल का 50,000 में से 1,500 लेस करके 48,500 वैल्यू आएगी, और 48,500 में से 3,000 फिर पूरे ही घटेंगे। दूसरे साल से तो पूरा ही डेप्रिसिएशन घटेगा ना साल का। पहले साल में आधा किस लिए घटेगा, क्योंकि 1/10 से लेके 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 1,500 यहां पे, 3,000 यहां पे, तो 50,000 में से टोटल 4,500 घटे तो 45,500 वैल्यू आ गई। थर्ड मशीनरी हमारी 30,000 रुपए की थी जो खरीदी थी, उसका थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया था 1,400 रुपए। हमने खरीदी कब थी, 1/4/19 को। 1,400 घटा के हमारे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28,600 रुपए। तो ये हमें करना है, हमें इसकी सिर्फ अकाउंटिंग करनी सीखनी है। ये तो आपने समझ लिया कि कैसे कैसे मैंने तीनों मशीनरी का समझाया। अब हम कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले 1/4/17 को टू बैंक। मुझे बताएं, पहले साल में कोई और एसेट्स खरीदी है या सिर्फ एक ही खरीदी है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, मशीनरी 1। तो टू बैंक मैंने खरीदी, वो कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की। इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18 तक का बनता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 9,000 रुपए। आपने कैलकुलेट भी किया था अभी, वो अपना स्क्रीनशॉट लो और चाहे उसको नोट करो। वैसे तो नोट करना अच्छा रहता है, स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, फिर वो तो डिलीट भी हो जाते हैं, कभी पता भी नहीं लगता। उसके बाद 31/3/18 को बाय बैलेंस सीडी, 1,00,000 में से 9,000 चले गए तो 91,000 रुपए हमारे पास आ गए। इसके बाद 1/4/18 को टू बैलेंस बीडी, 91,000 रुपए। क्योंकि आपको पता है अब इस साल में हमने एक एसेट्स और खरीदी है। मुझे एक बात बताएं, खुद सोच के बताएं, आप 1/4/17 को जो एसेट्स खरीदे हैं उसका डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में ही लगाएंगे ना, 31 मार्च 18 को। मतलब जो ये मशीनरी थी 91,000 की जो यहां पे बची पड़ी है, अब इसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 को लगेगा। लेकिन 31 मार्च 19 तो बाद की बात है, यहां से चलते 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 यहां पे एक और एसेट्स खरीद ली हमने 50,000 की। कब, 1/10/18 को। अभी मैं 31 मार्च 19 पे आया ही नहीं, मैं तो 1/4/18 से चलता जा रहा हूं 31 मार्च 19 पे डेप्रिसिएशन लगाना है ना। लेकिन बीच में ब्रेक कहां पे लगी, 1/10/18 को एक एसेट्स और खरीदी तो कोई बात नहीं, मशीनरी डेबिट टू बैंक। इसको मैं कौन सी एसेट्स बोलूंगा, ब्रैकेट में अब आपको लिखना पड़ेगा सेकंड एसेट्स, ये सेकंड एसेट्स है, सेकंड एसेट्स। अब क्या करेंगे, 31 मार्च 19 पे चलते 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 पहुंच गए, 1/10/18 से आगे चले, ब्रेक लगाई थी इसने, उस ब्रेक के कारण मुझे 50,000 की एंट्री करनी पड़ी टू बैंक। अब साल के एंड पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन भी मुझे 2 एसेट्स पे लगाना है, दोनों पे अलग अलग कैलकुलेट करना और टोटल करके यहां पे लिखना। मैं आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है शॉर्टकट लगाने की कोशिश करो, बुक में भी शॉर्टकट नहीं लगा रखा, और शॉर्टकट बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अभी आप सिंपल मेथड कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं। हालांकि मैंने वर्ड यूज ही नहीं किया स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैंने डिस्कशन ही नहीं किया स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आप स्कूल की क्लासेस देखेंगे या अदरवाइज स्टार्टिंग से बताया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट, रिटर्न डाउन। पहले मैं आपको अकाउंटिंग तो समझा लूं कि आप जो जर्नल से लेजर पे पोस्टिंग करना सीखे थे उसको मैं पोस्ट तो करना सिखाऊं, उसको कैसे अकाउंटिंग। मेन बात यहां पे अकाउंटिंग है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये कैलकुलेशन है, ये आपकी अकाउंटिंग नहीं है। कैलकुलेशन तो मैं कभी भी समझा सकता हूं, मेरा काम यहां पे पहले आपको अकाउंटिंग समझाना है, रिकॉर्डिंग करना, पोस्टिंग करना, ये समझाना है, ठीक है। तो मेरी जो एसेट्स ये पहली वाली थी, ये फर्स्ट है एक हिसाब से, क्योंकि ये सेकंड लिखा है, जब इसको सेकंड लिखना पड़ा तो अपने आप ये फर्स्ट है।
तो इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 9,000 बनता है, क्योंकि ये तो शुरू से ही चल रही है। लेकिन ये मशीनरी साल के बीच में खरीदी है 1/10 को, इसलिए मुझे इसका आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 50,000 की खरीदी थी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3,000, मैंने अभी नोट किया होगा आपने, 3,000 कैलकुलेट किया था हमने। कैसे आया था? 50,000 में से 5,000 स्क्रैप वैल्यू घटा दी थी, 45,000 को 15 से डिवाइड किया तो 3,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आया था। लेकिन क्योंकि हमने 1/10 को खरीदी है तो हाफ ईयर का 1,500 रुपए बनेगा। तो 9,000 प्लस 1,500, 10,500 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब दोनों एसेट्स की मुझे वैल्यू बताओ, इसको मैं अब रब कर रहा हूं। 31/3/19 दोनों को अलग अलग चलाओ बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट वाले की वैल्यू 91 में से 9 गए, कितना लिखा था आपने? 82। और सेकंड वाले की 50,000 में से 1,500 गए, 48,500। किस दिन की वैल्यू है ये? 31 मार्च 19 की। देखो ये 31 मार्च 19 है, ये 31 मार्च 18, ये 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 के दिन 82,000 इसकी, 48,500 इसकी। ठीक है, तो ये टोटल करके हम यहां पे लिख देंगे। अब इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो देखो बच्चों, जो आपकी 91,000 वैल्यू थी उसमें से 9 लेस करके 82,000, ये फर्स्ट की वैल्यू। सेकंड वाले का बैलेंसिंग कितनी आ गई? 50 में से 1,500 लेस करके 48,500। और इसी वैल्यू को हम टू बैलेंस बीडी बोलते हैं ना, लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाओ। यही तो खासियत है। आपको भी कोई मशीनरी खरीदेंगे, कभी कोई बेचेंगे, सबकी अलग अलग अकाउंटिंग चलाओ। अगर आप सबकी अलग अलग अकाउंटिंग नहीं चलाओगे तो हमेशा हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, इसलिए ध्यान से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद 31 मार्च 2020 की बाय। लेकिन एक बात है, 31 मार्च 2020 पे भी जाऊंगा ही क्यों? 1/4/19 के दिन ही, अभी पहले बैलेंस लिखा ही था, चलने लगा, ब्रेक लग गई, क्योंकि पता लगा 1/4/19 को ही हमने एक एसेट्स और खरीदी है, उसको भी लिखना पड़ेगा टू बैंक। मशीनरी नंबर 3, कितने रुपए? 30,000 रुपए। पिछले साल क्या हुआ था? मैं चलना स्टार्ट हुआ था 1/4/18 से, चलते 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 31 मार्च 19 पे जाने लगा, लेकिन 1/10/19 पे मेरी ब्रेक लगी कि एसेट्स खरीदी है भाई, रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड कर दी, फिर रिकॉर्ड करा, उसके बाद चलते चलते दोनों की डेप्रिसिएशन लिखना पड़ा, क्योंकि ये पहले से चल रही थी एसेट्स, ये 1/10 को खरीदी है, दोनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, दोनों का बैलेंस लिखेंगे। यहां पे आ गए। अब मैं जैसे ही चलने लगा, साल के पहले ही दिन एक एसेट्स और खरीद ली, तो मैंने उसको भी लिखा टू बैंक, थर्ड मशीनरी। अब चलते चलते लास्ट में ही जाएंगे 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट का पूरा वही 9,000 रुपए। अब तो सेकंड का भी 1,500 नहीं लगेगा, पहले तो लग गया क्योंकि आधा साल था, अब तो पूरा साल है 19 से लेके 20 तक, पूरा का पूरे 3,000 लगेगा। और तीसरे वाला क्योंकि साल के बीच में नहीं खरीदी, साल के पहले दिन ही खरीदी है, इसीलिए 1,400 पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा जो हमने कैलकुलेट करा। तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13,400 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। इसकी कैलकुलेशन आ गई डेप्रिसिएशन की। बस जब थर्ड ईयर का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9,000, 3,000 और 1,400 पूरा लग जाएगा। उसके बाद आप क्लोजिंग वैल्यू निकालोगे, और क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी? जो आपकी 82,000 की एसेट्स है उसमें से आप 9,000 लेस करके कितने लिख देंगे? देखो सबसे नीचे आपने बाय बैलेंस सीडी में 31 मार्च 2020 को 73,000 लिख रखा है। 82,000 के ओपनिंग बैलेंस में से साल का डेप्रिसिएशन 9,000 लेस करने के बाद। इसी तरीके से 48,500 की जो एसेट्स थी उसमें से जो आपका ओपनिंग बैलेंस था 48,500, उसमें से आपने 3,000 लेस करके 45,500 रुपए लिखना है। और थर्ड ईयर की जो एसेट जो आपने साल के पहले दिन खरीदी है 30,000 की, उसमें से भी 1,400 लेस करके 28,600 रुपए लिखना है। और टोटल वैल्यू आ गई 1,47,100 रुपए। इसको अगले महीने के, अगले साल के पहले दिन टू बैलेंस बीडी तीनों को अलग अलग करके लिखना है। 1 2 3 मतलब 73,000, 45,500 और 28,600, फिर टोटल 1,47,100, इस तरीके से लिखना है। क्योंकि ये आपके लिए जरूरी भी है कि आप हर एक मशीनरी की अलग अलग अकाउंटिंग करें 1 2 3 लिख के। उसका चाहे ओपनिंग बैलेंस है, चाहे उसका डेप्रिसिएशन है, चाहे उसका क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपका क्वेश्चन कभी पेपर में गलत नहीं हो सकता। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसको आप मिस नहीं करेंगे, आप मिक्स नहीं करेंगे, सबको अलग अलग लेके चलेंगे शुरू से ही।
तो इस क्लास में मैं इतना ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट क्लास में क्या समझा, पहले आप अभी तक कब समझे, क्या पढ़ा मैंने। हमने फर्स्ट क्लास में मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा, मतलब सिंगल मशीनरी का। फिर थर्ड क्लास में हमने बहुत सारी मशीनरीज जो हैं वो खरीदी और उसका डेप्रिसिएशन लगाया, जबकि फर्स्ट क्लास में एक ही मशीनरी खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि वहां पे जर्नल एंट्री करके रिलेट करना था ना। फिर सेकंड क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने मशीनरी खरीदी, डेप्रिसिएशन और उसकी सेल के ऊपर बात करी जब सिंगल मशीनरी थी। अब हमारी बहुत सारी मशीनरीज हैं जिसमें हम कभी खरीदेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए, कभी कोई बेचेंगे, कभी कोई नहीं खरीदेंगे, ऐसे चलेगा। मतलब अब जो आपका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होगा ना, वो सारा कुछ जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आएगा उसके अंदर। दोबारा से बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास के अंदर आपने मशीनरी अकाउंट सिंगल मशीनरी के लिए बनाया, सेल उसकी परचेज करी और उसका डेप्रिसिएशन लगाया। फिर उसके बाद सेकंड के अंदर आपने एक ही मशीनरी खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन लगाया और उसका सेल की भी ट्रीटमेंट किया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर थर्ड मशीनरी के अंदर बहुत सारी मशीनरी आपने खरीदी और उसका डेप्रिसिएशन लगाया। फोर्थ क्लास के अंदर आप बहुत सारी मशीनरी खरीदेंगे, उसके डेप्रिसिएशन लगाएंगे सबके, और कभी कोई बेचेंगे, कभी कोई खरीदेंगे, ऐसे चलेगा। तो मैंने फिर से वही बात बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी, ठीक है। तो आपने जो ये समझा आप इसको नोट कर सकते हो।